हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो जो भी बच्चे आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर 2023 ट्रिपल्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए मैं रिवीजन क्लास लेके आया हूँ, जो कि इसमें क्लास में हम टॉप 20 प्लस प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी बच्चे आगे एग्जाम भी देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए रिवीजन क्लास है। और जब तक आपके एग्जाम चलेंगे तब तक मैं रेगुलर क्लास आप सभी के लिए सुबह 7:30 बजे लेकर आया करूँगा। तो रेगुलर क्लास आप सभी को जरूर ज्वाइन करना है, जो भी बच्चे एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम आप कंप्लीट हो चुके होंगे स्टूडेंट्स। तो आप सभी को रिवीजन क्लास करके ही अपने एग्जाम को देने जाना है। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसको व्यवस्थित करने के लिए ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक को का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक इज यूज टू मैनेज विच ऑफ द फ्लोइंग। तो बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है स्टूडेंट। ये रिवीजन क्लास है, तो सभी बच्चों को ये क्लास को देखकर ही अपने एग्जाम देने जाना है। तो बताइए आप सभी बच्चे किस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक इज यूज टू मैनेज विच ऑफ द फ्लोइंग। तो बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एसएमटीपी किससे संबंधित है? विथ विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसएमटीपी रिलेटेड। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ईमेल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से एचएफसी में डैश शामिल है? विच ऑफ द फ्लोइंग एचएफसी कंटेंट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। तो शेयर करना आप सभी बिल्कुल मत भूलिएगा और क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एचएफसी में डैश शामिल है। क्या शामिल है आप सभी बच्चों को बताना, एचएफसी में क्या शामिल है। तो बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोक्सेल केबल। ठीक है स्टूडेंट, ये शामिल होता है एचएफसी में। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हैज त्रुटि कब प्रदर्शित होती है? व्हेन इन द फ्लोइंग हैज एरर इज डिस्प्ले। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट, हम एक्सेल पे वर्क कर रहे होते हैं, तो इस सेल में हमारा जो हैज होता है वो क्यों दिखाता है, किस वजह से दिखाता है, उसकी क्या कमियां होती हैं, उसमें आप सभी को बताना है। जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि सेल वेट इज नॉट इनफ। ऑप्शन नंबर बी है रेफरेंस। ऑप्शन नंबर डी है डिवाइडेड इन बटा जीरो और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सेल विड्थ इज नॉट इनफ। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से नेटवर्किंग में हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है? तो हार्डवेयर एंड फिजिकल एड्रेस आर नो एज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेटवर्किंग। तो आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मैक एड्रेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से विंडो 10 में सर्च बटन स्टार्ट बटन के किस तरफ होता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग विंडोज 10 द सर्च बटन इज ऑन विच साइड ऑफ द स्टार्ट बटन। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, राइट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से IPv6 हेडर में ट्रैफिक क्लास फील्ड IPv4 हेडर में किस फील्ड के समान है?
तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रॉफिक क्लास फील्ड इन IPv6 हेडर सिमिलर टू विच फील्ड इन IPv4 हेडर। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस्तेमाल होता था। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। राइट ऑप्शन बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर वैक्यूम ट्यूब। ओके स्टूडेंट, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से गतिशील वेब पेज कौन सा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायनेमिक वेब पेज। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट इज सेम एवरी टाइम वेन एवर इट डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर बी है जनरेट्स ऑन डिमांड बाय अ प्रोग्राम और अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर। ऑप्शन नंबर सी है बोथ इज सेम एवरी टाइम वेन एवर ए डिस्प्ले एंड जनरेट्स ऑन डिमांड बाय अ प्रोग्राम और अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट इज डिफरेंट ऑलवेज इन प्रीडेफिनाइड ऑर्डर। तो इस ऑप्शन में से बताना आप सभी को कि इस ऑप्शन से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया है जनरेट ऑन डिमांड बाय अ प्रोग्राम और रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर, किसी प्रोग्राम द्वारा मांग या ब्राउजर से अनुरोध पर उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया क्या बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोबोट शब्द का प्रयोग किया गया था। हु अमंग द फ्लोइंग क्वाइंड द टर्म रोबोट। तो आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को मिस नहीं करना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से राज्यों देशों या पूरी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली कौन सी है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्प्रेड अक्रॉस स्टेट्स कंट्रीज और द होल वर्ल्ड। तो बताना सी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर वैन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स कर्व है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंप्यूटर ग्राफिक कर्व। तो बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से ISDN का पूर्ण रूप कौन सा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इन द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। तो बताना आप बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से संदेश के विषय में केवल देश को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को बताना है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज ओनली। तो बताना सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ओनली टेक्स्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन को क्या कहा जाता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन पे पर क्लिक मॉडल। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ट्रिपल सी में कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सर्च एडवर्टाइजिंग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर्स लैंग्वेज इज रिटेन ओनली इन बाइनरी कोड। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का अधिकतम जूम कितना होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मैक्सिमम जूम ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 500%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वास्तविक शब्द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कब विकसित किया गया था? तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? व्हेन अमंग द फ्लोइंग by the actual term Internet of Things coined? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 1999। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संपादक का उपयोग यूनिक्स सिस्टम द्वारा फाइलों को संपादित करने के लिए किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग एडिटर्स इज यूज्ड बाय यूनिक्स सिस्टम टू एडिट फाइल्स? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर बी आई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर टेबल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का प्रकार है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज? तो बताना इसी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगला प्रश्न है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से आईडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएस? तो बताना इसी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, एनएफटी से मनी ट्रांसफर करते समय आईएफएससी की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? आप सही बच्चों को बताना है। एनएफटी से मनी ट्रांसफर करते समय आईएफएससी की जरूरत पड़ती है? तो आईएफएससी इज रिक्वायर्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम एनईएफटी। तो बताना सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये आपसे बच्चे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, यूनिवेक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर था। यूनिवेक वाई द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? बताना किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। मेरे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी अगर फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है इसमें। क्वेश्चन जो 1 से लेकर 25 क्वेश्चन को हमने जो आज डिस्कस किया इसमें आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप एग्जाम देने चाहिए, आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से जाएंगे इसमें अगर आपने सभी क्लासेज को अटेंड किया होगा इसमें। तो आज क्लास आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि तिरपा रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आता है तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके इसमें। तो आप सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। और देखिए इस में कोई भी अगर आपका क्वेश्चन याद रहता है तो आप सभी बच्चे हमें व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। हमें नंबर आपको शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप क्वेश्चंस को भेजिएगा इसमें, तो हम प्रीवियस पेपर में हम ऐड कर देंगे क्वेश्चंस को और बच्चों को भी हेल्प मिल सकेगा कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप सभी इतना जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।